दोस्तों, एक रेलवे कर्मचारी होते हैं जो रेलवे रिटायर्ड होते हैं और वो अपने बक्सों में सामान भरकर एक ऑटो पर रखकर वो अपनी दूसरी पत्नी के पास लेकर जा रहा होता है। तभी अचानक से उस ऑटो ड्राइवर को उस रेलवे कर्मचारी के बक्से को देखकर शक होता है और वो तुरंत ही इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देता है। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, तब तक वो आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। और जब उस बक्से की ताला को तोड़कर देखा जाता है, तो उसमें जो है बॉडी के कई सारे टुकड़े होते हैं जो अधजले हालत में होते हैं। उसे देखकर तो ऑटो वाले की होश ही गायब हो जाती है। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और वो रेलवे कर्मचारी आखिर वो किसके बॉडी के टुकड़े लेकर जा रहा था और वो जा कहाँ रहा था? ये तमाम सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में, इस पूरी कहानी में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस पूरी वारदात को समझते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले की है। वारदात रविवार के दिन का होता है, जहां पर एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी होते हैं जिसका नाम राम सिंह उर्फ ब्रिजभान होता है। उसकी उम्र 64 वर्ष होते हैं और उसने दो शादी कर रखी थी, जिसमें से एक पत्नी का नाम गीता परिहार होता है और दूसरी पत्नी का नाम गीता रायकवार होता है। दोनों पत्नी जो गीता परिहार थी, जो अपने बेटे के साथ रहा करती थी, बहुओं के साथ रहा करती थी। उसके साथ जो बृजभान था उसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है और वो अपनी दूसरी पत्नी गीता रायकवाड़ के साथ ज़्यादा मतलब रखते थे, उनके साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ होती है। लेकिन इसके बावजूद भी 2 पत्नी होने के बावजूद वो एक खाना बनाने वाली नौकरानी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू कर लेते हैं। और प्रेम प्रसंग उसे इतना ज़्यादा हो जाता है, वो भी जो खुद 64 साल की उम्र के व्यक्ति होते हैं, उसे एक 37 साल की नौकरानी से प्रेम हो जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और यह लगभग कई सालों तक चलता है। लेकिन मामला तब गड़बड़ हो जाता है जब एक दिन वही नौकरानी, जिसका नाम प्रीति होता है और उसकी उम्र 37 वर्ष होती है, वो प्रीति उस रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के ऊपर जेवर बनाने का दबाव डालने लगता है। वो कहते हैं, मुझे 2.5 लाख रुपए की गहने चाहिए। अगर तुम मुझे गहने बनवा कर नहीं देते हो तो मैं पुलिस में तुम्हारे ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाकर केस कर दूंगी। ऐसी धमकियां देता है जिससे वो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ब्रिजभान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। तब इसलिए इस बातों को लेकर वो अपनी दूसरी पत्नी गीता रायकवाड़ के साथ बातचीत करता है और उसकी जो दूसरी पत्नी गीता रायकवाड़ थी, वो उस नौकरानी प्रीति से पहले ही जलन खाती थी, उससे जलती थी। इसलिए वो अपने पति राम सिंह उर्फ ब्रिजभान के साथ मिलकर उस प्रीति नौकरानी की कत्ल की साजिश रचती है और आखिरकार उसके लिए सबसे पहले एक शिपरी बाजार में एक कमरा किराए पर लेता है और वहाँ पर पहले से ही नीले ड्रम ले रखा होता है और एक लोहे की बक्सा लेकर रख देता है, ताकि जब वो कत्ल करता और उसकी बॉडी के जो टुकड़े करते, उसको ठिकाने लगाने की सारे इंतजाम पहले से ही कर लेता है। और लगभग 2 महीनों तक वहाँ पर उस किराए के घर में वो रेलवे कर्मचारी, जिनका नाम राम सिंह उर्फ ब्रिजभान होता है, वो वहाँ पर रहता और वो नौकरानी प्रीति वहाँ पर खाना बनाकर उन्हें खिलाया करती थी और उसके बाद अपने घर चली जाया करती थी। आखिरकार एक दिन अचानक से लगभग 2 महीने के बाद जब प्रीति वहाँ पर खाना बनाने के लिए पहुँचती है, तब वो जो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी था, वो उस प्रीति की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले उसकी बॉडी को छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद उसकी बॉडी को एक लोहे वाली बक्से में रखकर उसमें आग लगाकर उसे जलाने की कोशिश करते हैं। लगभग 1 हफ्तों तक उसके बॉडी को जलाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी के टुकड़े पूरी तरीके से नहीं जलते हैं और वो अधजले हालत में रह जाता है। तब उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो है, वो उस किराए के घर से दूसरे जगह ले जाने की तैयारी करता है।
और तभी वो अपनी पहली पत्नी गीता परिहार के बेटे को अपने पास बुलाता है और वो अपने साथ 4 दोस्तों को लेकर आता है और अपने पिता के साथ मिलकर वो सारा सामान को ले जाकर ठिकाने लगाने की तैयारी करता है। एक ऑटो ड्राइवर को बुलाया जाता है। ऑटो ड्राइवर के वहाँ उस नीले ड्रम के साथ वो जिसमें अधजले बक्से में बॉडी के टुकड़े को जलाया हुआ था, वो बक्सा भी उस ऑटो पर लोड कर दिया जाता है और उसे ले जाया जाता है। तभी अचानक से कुछ दूरी पार करने के बाद ही ऑटो चालक को शक होने लगता है, क्योंकि उस बक्से के अंदर से पानी जैसा कुछ टपकता है, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर को शक होता है और वो बिना कुछ देरी के हुए ही पुलिस वाले को इमरजेंसी डायल 112 कर फ़ोन कर देते हैं और वो पुलिस बुला लेते हैं। लेकिन जब तक पुलिस उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंचता, तब तक वो आरोपी उस बक्से को, उस नीले ड्रम को उसी ऑटो में छोड़कर अपने बच्चों के साथ फरार हो जाता है। आखिरकार जब पुलिस वाले उस घटना स्थल के पास पहुंचते हैं और जब उस ऑटो ड्राइवर से पूछते हैं कि आखिर सारा मामला क्या है, तब वो ऑटो ड्राइवर बताता है कि उन्हें संदेह है कि इस बक्से के अंदर कुछ अजीब चीज है जो नहीं होनी चाहिए। तब वो पुलिस वाले उस बक्से के ताले को तोड़कर देखते हैं, तो उसमें अधजले बॉडी के कई सारे टुकड़े मिलते हैं जो पूरी तरीके से जले हुए नहीं थे। इधर जो प्रीति उस रेलवे कर्मचारी के यहाँ खाना बनाने के लिए जाती थी, उसे घर से गायब हुए लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाते हैं और उसका पति राजकुमार होता है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है और उधर पुलिस वाले उसकी पत्नी की तलाश करना शुरू करते हैं और इधर जो वो अधजले बॉडी के टुकड़े मिले थे, उस बॉडी को पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस वाले बहुत ही जल्द उस रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी राम सिंह उर्फ ब्रिजभान को सिपरी बाजार के ही एक इलाके से गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे इस सारी घटना के बारे में पूछा जाता है कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी थी। तब वो राम सिंह उर्फ ब्रिजभान जो रेलवे कर्मचारी थे, वो बताता है कि उसकी दो शादियां हुई थी, उसके बावजूद भी उसे नौकरानी से प्रेम हो गया था, उसके साथ अवैध संबंध बनाया करता था और वो अपने पेंशन के सारे पैसे उसी नौकरानी पर लुटाया करता था। लेकिन एक दिन मामला तब बिगड़ गया जब वो नौकरानी उसे 2.5 लाख रुपए की गहने बनवाने की जिद करने लगा और यही वो जिद बना जो उसे इस दुनिया से ही विदा कर दिया। दरअसल रेलवे कर्मचारी बताता है, मैं उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाती रही, जिसके वजह से मुझे अपनी दूसरी पत्नी गीता रायकुमार के साथ मिलकर उस महिला नौकरानी की हत्या की साजिश रची और उसके बाद मैंने उसका कत्ल कर दिया और उसकी बॉडी पे जो है छोटे-छोटे टुकड़े कर उसे जलाने की कोशिश की, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चल सके। लेकिन जैसे ही इस बॉडी के टुकड़े को बक्से में भरकर मैं अपनी दूसरी पत्नी के पास गीता रायकवाड़ को दिखाने के लिए ले जा रहा था, तभी उस ऑटो ड्राइवर को संदेह हो गया और आपको इस घटना की जानकारी दे दी। आखिरकार पुलिस वाले ने उस हत्यारोपी रेलवे कर्मचारी जो रिटायर्ड था ब्रिजभान को गिरफ्तार करते हैं और साथ ही उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया जाता है और उसकी दूसरी पत्नी गीता रायकवाड़ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मामले में उन तीनों को कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं एक रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी जिसकी उम्र 64 वर्ष हो चुकी थी, वो आष्टी और शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में 2-2 पत्नियों को छोड़ एक नौकरानी के साथ अवैध रिश्ते बनाए, जो आज उन्हें जेल की काल कोठरी में पहुँचा दिया। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या उस रेलवे कर्मचारी ने जो किया, क्या वो सही था? या वो प्रीति जो खाना बनाने के लिए उसके घर पर जाती थी और उसने उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग की तरह दबाव बनाकर उसे 2.5 लाख के गहने बनाने की जिद की, जिसकी वजह से उसकी आज जान चली गई, क्या ये सही था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।